नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं? गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली हो गई हैं, जल गई हैं, छोटी हो गई हैं, आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पे या अन्य किसी भी पौधे पे करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के फूल और कलियाँ भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। उसके बाद इस खाद को हम बनाना बताएंगे दोस्तों। इस खाद के साथ एक और ताकतवर मैं खाद लेकर आया हूँ जिसका प्रयोग अगर करते हैं तो इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, जिससे आपके पौधे एक भी सूखेंगे नहीं, स्वस्थ रहेंगे और फूलों और कलियों से लदे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम खाद को डालने से पहले हम कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें ताकि वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ खाद दे देने से नहीं पौधे की ग्रोथ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। तो पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे पहला काम पौधे को अच्छी धूप दिखाना होता है। अच्छी धूप का मतलब होता है 8 से 9 घंटे की अगर धूप आप पौधे को दिखाते हैं, वही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो ये पौधे अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं और नहीं तो धीरे-धीरे करके ये खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करें और छाँव वाले हमेशा छाँव में। तब जाके इनकी ग्रोथ होगी। ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। पौधे की मिट्टी अगर गीली रहती है तो उसमें दोबारा पानी न डालें। अगर पानी सूख जाता है उसके बाद उसमें पानी डालते हैं तब जाके पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है। कभी भी पानी डालने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। एक तो मिट्टी नमी रहती है तो उसके कारण जड़ें खराब होने लगती हैं, फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, पौधे उचट जाते हैं, पौधे की कभी-कभी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। अगर समय रहते अगर ये सब चीज़ों को आप नहीं रोकेंगे, तो आपके पौधे ज़्यादा दिन तक आपके गार्डन में नहीं बने रहेंगे। तो हमेशा पानी देरी से ही देना चाहिए, जब लगे कि सूख गया है मिट्टी तभी आप दिया करिए, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है? वो कोई भी पौधा हो अगर गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा होता है कि जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है। जब ऑक्सीजन मिलता है तो जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। जब जड़ें विकसित होती हैं तो बहुत अच्छे से टहनियाँ और ब्रांच आते हैं और उसी पे बहुत अच्छी कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो कोई भी पौधा हो अगर गमले में आपने लगाया है तो उसकी मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार ज़रूर करिए। एक फ़ायदा और होता है कि फंगस वगैरह, कीड़े-मकोड़े वगैरह होते हैं तो समय रहते पता चल जाता है जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, उसके बाद हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं, ठीक है? और वह पौधों के लिए बहुत ही घातक होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि साल में 1 बार आप अपने पौधे को दोबारा रिपोर्ट करिए। दोबारा रिपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, पीली होती हैं, जल जाती हैं। पौधे की जो कलियाँ आती हैं, फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, ग्रोथ नहीं होता है, कहीं से नई ब्रांच नहीं निकलती है। आप कितनी भी अच्छी केयर कर लीजिए, खाद डाल दीजिए, अगर गमला रूट बाउंड है तो उसपे कुछ भी सूट नहीं करता है। तो साल में 1 बार दोबारा रिपोर्टिंग ज़रूर किया करिए, तब जाके पौधे को थोड़ी-सी राहत मिलेगी क्योंकि गमले की मिट्टी होती है तो सीमित होती है, असीमित मिट्टी में पूरी जड़ें जकड़ लेंगी तो फिर कहाँ से ग्रोथ होगा, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि महीने में कम से कम 1 बार अपने मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करिए। नीम खली इसलिए डाला जाता है कि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है? कभी-कभी मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो हमारी आँखों से भी नहीं दिखते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं। तो उनसे बचाव करने के लिए महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली ज़रूर डालना चाहिए या फंगिसाइड पाउडर, जिससे हमारे पौधे की मिट्टी स्वस्थ रहे, तो अच्छे से फलेगी-फूलेगी। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, कम से कम महीने में 2 बार और ये काम ज़रूर करिए। इसलिए दोस्तों कि चींटियाँ लग जाती हैं, लाही लग जाती है, मीलीबग लग जाती है, जिससे हमारे पौधे के लिए बहुत ही घातक हो जाती हैं ये। क्योंकि कलियों का रस चूसती हैं तो कलियाँ टूटती हैं, पत्तियों का रस चूसती हैं तो पत्तियाँ अचानक से जल जाएँगी, भुन जाएँगी, पीली हो जाएँगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने इतना खाद डाला फिर क्या हुआ।
तो सिर्फ़ मिट्टी के अंदर खाद दे देने मात्र से पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। अगर पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे हैं तो उनका समय रहते आप इलाज करिए। अगला एक घरेलू नुस्ख़ा ये है दोस्तों कि आप आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और आप अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी चींटियाँ वग़ैरह नहीं लगेंगी। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार ज़रूर करिए और देखिएगा आपके पौधा कीड़ा मुक्त हो जाएगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा, फूलों और कलियों से हमेशा लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की समय-समय पे कटाई-छँटाई भी करते रहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधा थोड़ा बुशी होता है, तो जब हम पौधे की कटाई-छँटाई कर देते हैं, तो थोड़ा-सा जड़ों को विकसित होने के लिए समय मिल जाता है और पौधा थोड़ी-सी उसकी ब्रांच मोटी होती है, तो उतने ही स्वस्थ उस पे फूल आते हैं, कलियाँ आती हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा कटाई-छँटाई भी पौधे की बहुत ही ज़रूरी होती है और पौधे को जब भी पानी दीजिए, तो शावरिंग करते हुए दीजिए, यानी कि नहलाते हुए दीजिए, ताकि पौधे के ऊपर कोई गंदगी वगैरह ना बैठे, धूल वगैरह ना बैठे। उससे एक फ़ायदा होगा कि धूल-मिट्टी नहीं बैठेगा तो कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होते हैं, चींटियाँ वगैरह नहीं लगती हैं, ठीक है? तो चलिए हम बिना देर किए खाद डालना बताते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। तो खाद डालने से पहले एक चीज़ जान जाइए कि अगर जहाँ तक हो सकता है आप अपने पौधे की मिट्टी 1 दिन पहले खुदाई कर लीजिए और सुखा दीजिए। मिट्टी के अंदर अगर कोई खरपतवार होगा तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि आप जो खाद डालेंगे पौधों की ग्रोथ के लिए वह घास वगैरह ग्रोथ होने लगते हैं, ठीक है? तो हमें घास की ग्रोथ नहीं करनी है तो खरपतवार निकाल दीजिएगा। पौधे के ऊपर अगर पीली पत्तियाँ हों, सूखे फूल हों, उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वो भी पौधे की एनर्जी को ले लेती है। एक तो इतनी कम मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करना रहता है, उसमें भी ये पूरी ताकत लगा देगा अपनी गलत जगह पे, तो फिर दिक्कत होती है ना दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि आप जो खाद डालें वह अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हींग है। हींग डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई फंगस, कीड़े-मकोड़े कुछ भी होते हैं, उससे हमारे पौधों को राहत मिलती है। पौधों की जड़ों को सुरक्षा मिलती है, राहत मिलती है। तो महीने में 1 बार नीम खली या आप ये जो है हींग, हींग का प्रयोग अगर करते हैं तो आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ होते हैं। कीड़े-मकोड़े लगते नहीं हैं मिट्टी के अंदर, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। इसका प्रयोग करने से पौधे पर बहुत अच्छी कलियाँ और फूल आते हैं। ये बहुत ही ताकतवर खाद है। मिट्टी के लिए भी है और पौधे भी बहुत अच्छे से इससे ग्रोथ करते हैं। जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो पौधे ग्रोथ करते ही करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप चाहें तो पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके छिड़काव से भी कीड़े वगैरह भग जाते हैं और इतना इसमें दुर्गंध होता है कि बहुत ज़्यादा इससे कीड़े मकोड़े भगते हैं और इसमें कड़वापन भी होता है। तो इसका उपयोग आप ज़रूर किया करिए। देखिए आपके पौधे कितनी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, सूखे हुए पौधे में जान आ जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मस्टर्ड केक है, यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो पौधे को इस कड़कड़ाती ठंडी में राहत मिलेगा, क्योंकि ये पौधे की मिट्टी को गर्म बनाए रखेगा, जिससे पौधे सुरक्षित रहेंगे इस ठंडी में और मरेंगे नहीं। तो दोस्तों इतना नीम खली ये 2 पौधों के लिए है और इसको इतना आप डालेंगे 2 पौधों में, ठीक है? तो इसका चाहें तो आप लिक्विड फॉर्म में डालें, आप चाहें तो इसका केक दबा दें, चाहें तो आप पाउडर फॉर्म में डालें, किसी भी तरीके से डालेंगे पौधे को सूट ही करेगा। तो इस कड़कड़ाती ठंडी में इसका एक बार उपयोग करके देखिए, आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है। ये ब्रांच को मोटी करता है, पौधों में हरापन लाता है, जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो सिकुड़पन सही हो जाता है, जो पत्तियाँ जल जा रही हैं, कलियाँ टूट जा रही हैं, ये ऑल अबाउट जितनी भी समस्याएँ हैं गुड़हल के पौधे से या अन्य किसी भी पौधे में, तो वो सारी समस्याओं को दूर करता है ये नीम खली। तो इसका मैंने लिक्विड लिया है दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। तो चलिए हम इस नीम खली का जो ये केक है छोटा-सा, एक गमले में आपको दबा के दिखाते हैं। तो ऐसे एक छोटा-सा टुकड़ा लीजिएगा मिट्टी में ऐसे दबा दीजिएगा, तो दबा देंगे तो वो भी वही फ़ायदा करेगा, थोड़ा-थोड़ा गलेगा, पौधों को सूट करेगा, ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं कि ये प्याज़ के छिलके हैं दोस्तों, इसको भी भिगोए हुए मुझे 5-6 दिन से ऊपर हो गया। इसमें बता दें दोस्तों कि भरपूर मात्रा में पोटाश मिलता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको डालते हैं तो जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं वो पूरी डार्क हो जाएँगी, जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं वो सही हो जाएँगी, जो पत्तियाँ जल रही हैं वो भी समस्या दूर हो जाएगी, जो कलियाँ टूट रही हैं या फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, पत्तियों का साइज़ छोटा है, वो सारी समस्याओं को ये ठीक कर देता है दोस्तों। एक बार इन सब खादों का आप प्रयोग करके देखिए, 100% आपके सारे पौधे ग्रोथ करने लगेंगे।
तो ये जो आज मैंने खाद दिखाया है, इसका प्रयोग आप सभी पौधों में कर सकते हैं, बेझिझक करिएगा और देखिएगा आपके पौधे सुरक्षित भी रहेंगे और फलेंगे, फूलेंगे, हरे-भरे रहेंगे। एक बार गार्डन में लाने के बाद फिर जाने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को करते हुए अगर करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा। आप चाहें तो इस प्याज़ के छिलके का डायरेक्ट भी अप्लाई अपने पौधों में कर सकते हैं। लेकिन मैंने मस्टर्ड केक का भी लिक्विड लिया है दोस्तों, क्योंकि उसको भी डालना ज़रूरी है, ठंडी ज़्यादा है। तो दोनों लिक्विड मैं थोड़ा-थोड़ा इस पौधे में डाल दूँगी और जो बचेगा मैं दूसरे पौधे में अप्लाई कर दूँगी। तो आप भी एक बार इस तरीके से अप्लाई करके देखिए कितना इफ़ेक्टिव खाद है। लेकिन जो मैंने सरसों की खली का लिक्विड दिखाया है, अगर उतना पतला लेंगे तो महीने में 2 बार कर लीजिएगा। अगर इससे हल्का-सा मोटा रहता है तो महीने में 1 बार करिएगा। लेकिन एकदम मोटा लिक्विड मत डालिएगा दोस्तों, नहीं तो आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं, फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाएँगे। और जो मैंने प्याज़ के छिलके दिखाए हैं ना, उसका लिक्विड आप महीने में 2 बार, 4 बार, 10 बार करिए, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा ही करेगा और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप एक बार करके देखिए। देखिए कि आपके पौधे में नई जान आ जाएगी। तो इसका प्रयोग आप ख़ास तौर से गुड़हल और गुलाब में करके देखिए, बहुत तेज़ रिज़ल्ट देखने को मिलता है गुड़हल और गुलाब में। गुलाब का जो फूल होता है उसका भी साइज़ बढ़ जाता है और गुड़हल का जो फूल होता है उसका भी साइज़ बढ़ जाता है। लगता है जैसे ये खाद उन्हीं 2 पौधों में बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। अगर आपके गुलाब के पौधे पर नई ग्रोथ नहीं हुई है, नई शूट्स नहीं निकल रही हैं, तो एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए, निकलने लगेगी। मैं गारंटी लेती हूँ कि निकलने लगेगी। मेरे कई वीडियो में मैंने दिखाया भी है कि मेरे गुलाब के पौधे कितने अच्छे से ग्रोथ होने लगे हैं दोस्तों। एक बार आप प्रयोग करके देखिए। तो इसका प्रयोग आप सब्ज़ी वाले में पौधे में भी कर दीजिएगा, फल वाले में भी कर दीजिएगा, फूल वाले में भी कर दीजिएगा, इंडोर वाले पौधे में भी कर दीजिएगा। लेकिन इसका प्रयोग आप सक्यूलेंट पौधे में ना करिएगा, क्योंकि सक्यूलेंट पौधा वो ठंडी में ही ग्रोथ उसकी होती है। अगर उसमें गर्म खाद आप डाल देंगे तो पौधे मतलब सूख भी सकते हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सक्यूलेंट को छोड़ के बाकी सारे पौधों में करिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, ठीक है। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं आपको उपलब्ध हो पा रही है तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपके यहाँ ये खड़ा सरसों होगा, उसको मिक्सर में पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आप 2-3 दिन तक 1 चम्मच 1 गमले के अनुसार 1 चम्मच 1 गमले के अनुसार लेकर पानी में भिगो दीजिएगा। 3 दिन तक भिगोने के बाद उसको पानी के साथ मिला के अपने सारे गमलों में छोड़ दीजिएगा। देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी। एक बार इस खाद का आप प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा-भरा ना हो जाए तो कहिएगा। तो आपने खुद ही देखा है कि मेरे गार्डन पे हर कलर के फूल आए हुए हैं और कुछ भी अलग से चिपकाया हुआ तो है नहीं, सब ओरिजिनल है। तो अब पूरी ठंडी मेरे गार्डन में ऐसे ही फूल आ रहे हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो आज जो मैंने काम बताया उस काम को करिएगा, ठीक है। और चलते चलते एक लास्ट जानकारी ये भी दे देंगे दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर आपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार की है, उसमें चाहे आप रासायनिक खाद डालो, चाहे आप ऑर्गेनिक खाद डालो, कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा। अगर आपने चिकनी मिट्टी में पौधा तैयार कर दिया है, तो वह पौधे को सूट नहीं करेगा, उल्टे आपके पौधे सूख जाएँगे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? और गमले का चुनाव अच्छा करिएगा जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों। ये नहीं कि एक छोटा-सा ड्रेनेज हो, ऐसा नहीं, उसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों, ऐसा गमला लेंगे तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा आपका पौधा अच्छा से रहेगा, ग्रोथ करेगा, हमेशा फलेगा-फूलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।